हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का अपने YouTube चैनल पीके कैंपस पे। हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे, 3 लेक्चर इसके कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा सेल का लास्ट चैप्टर है। वीडियो के लास्ट में हम लोग एक चीज ऐड करेंगे और आप सबको प्रोवाइड की जाएगी एक PDF पूरे नोट्स की। जितने भी अपन अब तक पढ़ा है आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, नहीं बनाए कोई बात नहीं, PDF आपको वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है सर जी, चलो शुरू करते हैं। 7वां सेल ऑर्गेनेली जिसका नाम है प्लास्टिड। प्रश्न इससे आने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। कारण क्या है? क्योंकि इसके अंदर एक पार्ट पढ़ेंगे हम, क्लोरोप्लास्ट, और वो जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ध्यान से देखना, प्लास्टिड के बारे में बात करूं सबसे पहले, इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली, जो प्लास्टिड होते हैं सर जी वो सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। ठीक है सर, मैं लिख सकता हूं इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। हालांकि एक एनिमल सेल है जिसके अंदर ये प्लास्टिड मिलते हैं, उसका नाम है यूग्लिना। यूग्लिना याद रखना। यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा एनिमल है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है सर जी, हो गया। अगला, ये टर्म किसने दी थी? टर्म दी थी स्किम्पर भाई साहब ने। किसने दी थी? स्किम्पर। इस भाई साहब ने ये टर्म दी थी, प्लास्टिड नाम की टर्म स्किम्पर भाई साहब ने दी थी। कब दी थी? 1885 के अंदर। ठीक है गुरुजी, 1885 के अंदर स्किम्पर भाई साहब ने एक टर्म दी थी जिसका नाम था प्लास्टिड। चलिए जी, बात करते हैं कितने टाइप का होता है। 3 टाइप का है प्लास्टिड। नंबर 1 सबसे पहले आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है जी। नंबर 2 आता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है गुरुजी। तीसरा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। 3 टाइप का है प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। सबसे पहले बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। ये कलरलेस होता है। ये कलरलेस होता है। ठीक है जी। राउंड शेप का होता है। राउंड शेप का होता है। ठीक है गुरुजी, राउंड शेप है। ये करता क्या है? स्टोरेज का काम करता है। किसका काम करता है? स्टोरेज का। और याद रखना, अगर स्टार्च स्टोर करता है कोई ल्यूकोप्लास्ट तो उसको कहा जाता है अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। ल्यूकोप्लास्ट का टाइप है अमाइलोप्लास्ट, जो क्या स्टोर करेगा? स्टार्च। गुरुजी हमें तो स्टार्च ही नहीं पता। अरे ग्लूकोज होता है ना, जो ग्लूकोज, ये जब स्टोर होता है प्लांट के अंदर तो किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में इसको स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है भाई, अगर स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है फूड कोई भी ल्यूकोप्लास्ट के अंदर तो वो किस में होगा? अमाइलोप्लास्ट। एलियोप्लास्ट, अगर फैट स्टोर करनी है तो वो होता है एलियोप्लास्ट। उस ल्यूकोप्लास्ट को कहेंगे एलियोप्लास्ट। अगर प्रोटीन स्टोर की जा रही है, तो उसे कहा जाएगा हमारा क्या गुरुजी? एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट कहेंगे।
ध्यान रखना, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। प्लांट के अंदर स्टार्च को स्टोर करने वाला ल्यूकोप्लास्ट कौन सा होता है? अमाइलोप्लास्ट। फैट को एलियोप्लास्ट, प्रोटीन को एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट टाइप खत्म होता है ल्यूकोप्लास्ट। इनका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होते हैं। मेन पर्पस इनका एक ही होता है गुरुजी, क्या? फूड को स्टोर करना। चलिए क्रोमोप्लास्ट की बात करते हैं। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होते हैं, लेकिन कलर में किसको छोड़कर? एक्सेप्ट ग्रीन को छोड़कर, एक्सेप्ट ग्रीन। ये कलर्ड होते हैं सर, कौन सी कलर के हो सकते हैं? रेड कलर के हो सकते हैं, ये ऑरेंज कलर के हो सकते हैं भाई, येलो कलर के हो सकते हैं। ठीक है जी, क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं? कलर्ड हैं, एक्सेप्ट ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो कलर के ये हो सकते हैं। ठीक है सर जी। तीसरे नंबर पे बताऊंगा इनका फंक्शन भी। लिखो क्लोरोप्लास्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कलर्ड हैं, कलर्ड होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और ये करते क्या हैं? ये एब्जॉर्ब करते हैं सन की लाइट को। क्या करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। एक्चुअल में इनके अंदर एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, जिसे कहा जाता है क्लोरोफिल। भूलना मत भाई इसे, क्लोरोफिल, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और यही पिगमेंट हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, जिसे आप लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लोरोफिल 9 टाइप का है, 9 टाइप का, ज्यादा डीप नहीं जाना, बस एक बार देख लेना। 9 टाइप का है, इसमें से जो एक इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्लोरोफिल ए होता है, और इसका फॉर्मूला है C55H72O5N4Mg। इतना बड़ा सर याद रखना? अरे याद रखने वाली चीज सिर्फ एक ही है इसमें, क्या? मैग्नीशियम। एकमात्र मेटल है इसमें। ठीक है सर। प्रश्न आता है क्लोरोफिल के अंदर कौन सी मेटल होती है? तो आप याद रखना, मैग्नीशियम एकमात्र मेटल होती है। 9 टाइप का क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना और फोटोसिंथेसिस करवाना। ठीक है गुरुजी। चलिए भाई, ये हमारे तीनों के तीनों खत्म होते हैं प्लास्टिड। इसमें से सिर्फ क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा अच्छे से कर लेते, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। इसका स्ट्रक्चर देखिए भाई, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। एक और बात याद रखना, जो क्लोरोप्लास्ट है इसी को हम किचन ऑफ द सेल क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द सेल क्या बोलते हैं? इसको किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। ठीक है गुरुजी। और बताइए, प्लास्टिड के बारे में, क्लोरोप्लास्ट के बारे में कहा जाता है ये कैसा सेल ऑर्गेनली है? सेमी ऑटोनोमस। कल बताया था सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली कौन से होते हैं। कल वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो एक बार जरूर देखें, क्योंकि यहां से प्रश्न आता है। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली वो होते हैं जिनका खुद का डीएनए या फिर आरएनए और खुद की प्रोटीन होती है। उन ऑर्गेनली को क्या बोलते हैं हम? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली। और ये खुद का रेप्लिकेशन, खुद की कॉपी बना सकते हैं, इसीलिए इन्हें हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनली बोलते हैं। ठीक है जी। डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। दूसरा आ गया भाई, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। पहला आया था माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा आता है हमारा प्लास्टिड जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। चलो एक बार स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। क्लोरोप्लास्ट 2 मेम्ब्रेन है। ठीक है गुरुजी, 2 मेम्ब्रेन बना दी। ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है, आउटर, और ये इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है जी। इसके अंदर ऐसे जैसे 5-5 रुपए के सिक्के रखे हों, ये वाले स्ट्रक्चर है।
ये देखो भाई, जो खाली जगह है इसे मैट्रिक्स बोलते हैं या फिर स्ट्रोमा। किसकी मां? स्ट्रोमा। ठीक है जी। अच्छा, इन सभी को इकट्ठा बोलते हैं, इन सभी को इकट्ठा बोला जाता है थाइलाकोइड, और एक को बोलते हैं ग्रेना। क्या बोलते हैं? ग्रेना। ठीक है गुरुजी, हो जाएगा। अब बात करते हैं, ये दो नाम मैंने लिखे हैं, एक तो लिखा है स्ट्रोमा और एक लिखा है ग्रेना। तो यहां लिख देता हूं, याद रखना स्ट्रोमा और दूसरा इंपॉर्टेंट है ग्रेना। एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, जिसे प्रकाश संश्लेषण आप लोग बोलते हो, उसके अंदर फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक रिएक्शन का नाम है उसमें लाइट रिएक्शन और दूसरी है डार्क रिएक्शन। बस यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, लाइट वाली रिएक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट में कहां होती है और डार्क वाली कहां? तो याद रखना, डार्क रिएक्शन है वो कहां होगी? स्ट्रोमा के अंदर। होती क्या है वो नहीं जाना अपने को, सिर्फ इतना याद रखना है, जी से ग्रीन। ग्रीन प्लांट किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं। तो याद रख लेना, लाइट रिएक्शन किस में होगी? ग्रेना के अंदर होती है भाई। बस इतनी सी बात याद रखनी है। चलिए भाई, इसके आते हैं फंक्शंस क्या क्या हैं प्लास्टिड के। प्लास्टिड में तीनों के फंक्शन 3 पॉइंट में लिख लेते हैं। सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट का ही लिख लेते हैं। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट ही करता है। पहला फंक्शन लिख रहा हूं, फंक्शन फोटोसिंथेसिस। थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में। फोटोसिंथेसिस है क्या? एक प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट, और क्या बनता है? C6H12O6, जिसे आप लोग ग्लूकोज कहते हैं। इसका प्रोडक्शन होगा, प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है और जल ही जल पानी रिलीज होता है। चलिए भाई, CO2 है, प्लांट कहां से लेता है? एनवायरमेंट से लेता है। और किसके थ्रू लेता है? स्टोमेटा के थ्रू लेता है। किसके थ्रू लेता है? स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा एक्चुअल में क्या है? ये छोटे छोटे पोर हैं। किसके अंदर? लीफ के अंदर। लीफ सरफेस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स हैं। ये वाले पोर, इसे बोलते हैं आप स्टोमेटा। और जो बाहर जो दिख रही है इनको बोलते हैं गार्ड सेल। ठीक है गुरुजी। स्टोमेटा छोटे छोटे पोर, या मैं कह दूं ये वाला दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये इसे होल को, स्पोर को बोलते हैं आप स्टोमेटा। और इसी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया जाता है बेटा? पौधे लेते हैं। ठीक है जी। इनका एक काम तो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमेटा का, याद रखना। एक ट्रांसपिरेशन आगे आएगा, बता दो। उसके बाद पानी कहां से उठाते हैं? ये कहता है रूट से उठाते हैं। पौधे कहां से उठाते हैं? रूट से। सन की लाइट मिली जाएगी, क्लोरोफिल उसके अंदर प्रेजेंट है, क्या बन जाएगा? ग्लूकोज बन जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से आता है, ऑक्सीजन गैस जो रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, वो किससे आती है? आप लोग बताओगे जो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है वो नंबर 1 CO2 से आती है, नंबर 2 वाटर से आती है, नंबर 3 सनलाइट से आती है, या नंबर 4 क्लोरोफिल से आती है। आप वीडियो को रोककर अपना आंसर सेलेक्ट करें 1 2 3 4 में से, और चेक करना बाद में आपका सही है या गलत है। तो इसका आंसर आएगा कहां से? वाटर से। याद रखना भाई, जिस प्रोसेस से आती है उसे बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर।
जिस प्रोसेस से इसको रिलीज किया जाएगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, उसे बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इसीलिए आपने सुना होगा पेड़ पौधे क्या रिलीज करते हैं, हमारी ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो पहला फंक्शन खत्म होता है हमारा प्लास्टिड का। प्लास्टिड में भी मैं बोलूं तो किसका, क्लोरोप्लास्ट का मैंने पहले फंक्शन आपको बता दिया। ठीक है गुरुजी। दूसरा आ जाओ, सेकंड नंबर पे आता है हमारा कौन, प्लास्टिड के अंदर क्रोमोप्लास्ट, जिसका नाम सुना था। सेकंड फंक्शन, इट प्रोवाइड कलर। इट प्रोवाइड कलर, ये कलर प्रोवाइड करता है किसको, टू द फ्लावर। फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है गुरुजी। उससे क्या होगा, टू अट्रैक्ट इंसेक्ट। इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक प्रोसेस होता है पोलिनेशन। कौन सा प्रोसेस है, पोलिनेशन के लिए। तो ये कलर्ड प्रोवाइड करता है। इसके अलावा आप लोगों ने गुआवा खाया, अमरूद खाया, आपने देखा होगा स्टार्टिंग के अंदर वो ग्रीन कलर का होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लास्ट। बाद में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, चेंज हो जाता है, मतलब किसके अंदर, क्लोरो से क्रोमोप्लास्ट में, और येलो कलर का हो जाता है। तो ये पिगमेंटेशन प्रोवाइड करता है कौन, हमारा सेकंड नंबर वाला क्रोमोप्लास्ट। ठीक है गुरुजी। तीसरा आता है हमारा थर्ड नंबर पे ल्यूकोप्लास्ट। थर्ड क्या आता है हमारा, ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन अभी बताया था स्टोरेज में। स्टोरेज के अंदर जैसे स्टार्च को स्टोर कर लिया, प्रोटीन को स्टोर कर लिया, या फैट को स्टोर करने में। ठीक है जी। खत्म होता है हमारा नंबर 7 का सेल ऑर्गेनली, जिसका नाम था प्लास्टिड। डबल मेम्ब्रेन बाउंड था। ठीक है गुरुजी। सेमी ऑटोनोमस था। ठीक है गुरुजी। अगला आता है 8वां सेल ऑर्गेनली, जिसका नाम है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, इंपॉर्टेंट बात, प्रेजेंट होता है ओनली किसके अंदर, एनिमल सेल में। एनिमल सेल में, सिर्फ एनिमल सेल में होगा, यानी अब्सेंट होगा किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होते। ठीक है गुरुजी। किसका बना होता है ये, लिख लो, इट इज मेड अप ऑफ 2 सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम है वो 2 सेंट्रियोल का बना होता है। इतना सा याद रखना है, आगे डीप नहीं जाएंगे, माइक्रोट्यूब्यूल वगैरह इतना नहीं जाना, बस इतना याद रखना किसके बने होते हैं, ये सेंट्रियोल के बने होते हैं। और फंक्शन समझना पहले फिर लिखेंगे। ये एक सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, और इसके न्यूक्लियस के अंदर ये है जेनेटिक मटेरियल। जब ये सेल डिवाइड होना शुरू करती है, जब 1 से 2 सेल बनती है, तो सबसे पहले इसका न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा। न्यूक्लियस के डिवीजन को शायद मैं बता चुका हूं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, उसे कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। कैरियोकाइनेसिस, क्योंकि कैरियो वर्ड मैंने पहले दिन ही बताया था, जहां भी कैरियो आ जाए इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। तो सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होगा। तो क्या होता है, जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस, ये मेम्ब्रेन सबसे पहले, ये वाली मेम्ब्रेन है, ये डिसअपीयर होगी, और ये डीएनए कंडेंस होके, मैंने बताया था आपको, क्या बना देंगे, क्रोमोसोम बना देंगे। ऐसे वाले स्ट्रक्चर क्रोमोसोम बनाते हैं। ठीक है गुरुजी। फिर क्या होगा, सेल के अंदर जो प्रेजेंट है सेंट्रोसोम, या मैं कह दूं सेंट्रियोल, 2 होते हैं, और 2, एक इधर चला जाएगा और एक इस तरफ आ जाएगा। इसे बोला जाता है पोल। एनिमल सेल का ये क्या बेटा, पोल्स हैं ये। तो अपोजिट पोल पर दोनों चले जाएंगे। कौन, ये हमारे सेंट्रियोल जी। ठीक है। फिर इनसे पतले पतले धागे जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं, और जो क्रोमोसोम का सेंट्रोमेयर है वहां पर आकर ये धागे से चिपक जाते हैं। कहां से निकले, यहां से, सेंट्रोमेयर से या सेंट्रियोल से निकले, और कहां जाकर चिपक गए,
यह ऐसे कहां से निकले, ये सेंट्रियोल से निकले और सेंट्रोमेयर है क्रोमोसोम का, वहां पर जाकर चिपक जाते हैं। फिर ये दोनों को अलग अलग, मतलब एक क्रोमोसोम को दो टुकड़ों में, या मैं कह सकता हूं दो क्रोमोसोम को अलग अलग करने का काम करते हैं भाई। तो इनका फंक्शन बस यहीं से है। फंक्शन में क्या लिखोगे फंक्शन में एक ही बात लिखनी है इनकी, क्या, ये सेंट्रियोल है जो सेंट्रियोल, ये माइग्रेट होते हैं, माइग्रेट टुवार्ड अपोजिट पोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड होनी होती है उस दौरान ये सेंट्रियोल है अपोजिट पोल पर चले जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं। ठीक है सर, वहां क्या करेंगे जाकर, वहां जाकर क्या करते हैं ये, दे फॉर्म स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। ये क्या है, लिख देता हूं, ये हमारे स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं स्पिंडल फाइबर। ठीक है सर जी, स्पिंडल फाइबर इनको कहा जाता है। तो ये स्पिंडल फाइबर बनाते हैं और क्रोमोसोम को अलग अलग करने में हेल्प करेंगे। दूसरा फंक्शन, सेल के अंदर स्ट्रक्चर और भी है, सीलिया नाम का एक स्ट्रक्चर है और एक होता है फ्लैजिला। कल मैंने आपको ह्यूमन स्पर्म का डायग्राम बनाया था, उसके पीछे एक टेल बनाई थी, एक्चुअल में वो टेल वो फ्लैजिला ही है। ठीक है भाई, छोटे छोटे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर उनको सीलिया बोलते हैं, एक बड़ा हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसको फ्लैजिला बोलेंगे। तो कहता है सीलिया और फ्लैजिला को बनाने में भी कौन हेल्प करता है, हमारा सेंट्रियोसोम हेल्प करता है। ठीक है गुरुजी, तो आज हमारे सारे के सारे सेल ऑर्गेनली खत्म होते हैं। पूरे चैप्टर का एक छोटा सा ब्रीफ ले लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। ठीक है गुरुजी, बता दो। मेरे ख्याल से ज्यादा डीप भी नहीं गए, और आपको जिसने पहली बार ये चीज देखी है शायद समझ आ गई, और जिसने पहले पढ़ रखा है उसको भी आइडिया आ गया होगा भाई हमने किस तरीके से तैयारी करनी, कैसे पढ़ना है। सेल है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया था हम लोगों ने। एक सेल थी हमारी प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है सर, प्रोकैरियोटिक सेल थी, और दूसरी थी हमारी यूकैरियोटिक सेल। दूसरी सेल कौन सी थी, यूकैरियोटिक सेल थी। चलिए बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे बाहर अपन ने पढ़ी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है सर जी, पढ़ी थी। उसके बाद नंबर 2 उसके अंदर आया था उसका साइटोप्लाज्म, ठीक है सर। उसके बाद नंबर 3 पर आया था हमारा न्यूक्लियोइड, ठीक है सर, आ गया याद। कंप्लीट नहीं होती न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो उसे न्यूक्लियोइड बोल दिया था। आ जाइए भाई, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल के अंदर सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नंबर 2 एक चीज और ऐड कर रहा हूं, अगर वो प्लांट सेल है तो उसके अंदर होती है सेल वॉल, ये बता दूंगा लास्ट में कंप्लीट करने से पहले। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर आता है हमारा न्यूक्लियस, और लास्ट में यहां लिख रहा हूं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर, यहां साइटोप्लाज्म के अंदर हम लोगों ने पढ़े थे सेल ऑर्गेनली, ऑर्गेनली। चलिए जी, सेल ऑर्गेनली कौन कौन से पढ़े थे, यहां लिख रहा हूं। सबसे पहले शुरुआत की हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, फिर न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, फिर सेल ऑर्गेनली शुरू किए थे भाई। सबसे पहला पढ़ा था हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है भाई। फिर पढ़ा था नंबर 2 पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। नंबर 3 पे पढ़े थे वैक्यूल्स, 4 पे लाइजोसोम। नंबर 5 पे पढ़ा था राइबोसोम। नंबर 6 पे पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, और आज पढ़ा था नंबर 7 पे प्लास्टिड,
नंबर 8 पे आते हैं सेंट्रियोसोम या सेंट्रियोल्स। ठीक है भाई, तो ये कहानी अपन ने इस पूरे चैप्टर में पढ़ी प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। ठीक है भाई, मैंने आपको कहा एक छोटा सा पार्ट रहता है, थोड़ा सा सेल वॉल के बारे में और बता देते हैं, फिर हम अपने लेक्चर को खत्म करते हैं, यानी सेल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। यहां से अलग से क्वेश्चन आने के चांस, मतलब कोई और बहुत ज्यादा डीप, अगर कोई टेक्निकल मैं कह दूं, अगर लैब वगैरह का पेपर है आपका, वहां पर डीप जा सकता है, बहुत ज्यादा डीप, जैसे कोई थ्योरी पूछ ली, बाकी चांसेस कम है। तो सेल वॉल के बारे में मैंने कहा एक बता देता हूं। सेल वॉल क्या है? पहली बात खास इसकी, ये सिर्फ प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, सॉरी प्लांट सेल में। कहां होता है? सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। किसकी बनी हुई होती है सेल वॉल? सेलुलोज नाम के पॉलीसैकेराइड की, सेलुलोज से बनती है। और सेलुलोज के बारे में स्टार लगा के एक लाइन लिख लो, इट इज द मोस्ट abundant organic matter ऑन अर्थ, धरती के ऊपर सबसे ज्यादा, बहुत ज्यादा मात्रा ना, प्रचुर मात्रा में मिलने वाला ऑर्गेनिक मैटर है वो हमारा सेलुलोज होता है। क्या होता है? सेलुलोज होता है। ठीक है सर, एक और खास बात, ये जो लेयर है या मैं कह सकता हूं मेम्ब्रेन है, ये नॉन लिविंग होती है। कैसी होती है? नॉन लिविंग। ठीक है गुरुजी, और बता दीजिए। और ये परमिएबल होती है, परमिएबल, सभी को अपने अंदर से गुजर देने देती है, किसी को भी मना नहीं करती, परमिएबल होती है। ठीक है जी। फंक्शन की बात करते हैं, फंक्शन की बात करते हैं। पहला, ये प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को, प्रोवाइड रिजिडिटी एंड शेप। प्लांट सेल को रिजिडिटी और शेप प्रोवाइड करता है हमारा कौन भाई? ये सेल वॉल या सेलुलोज से बनी लेयर। ठीक है भाई। दूसरा, allows entry and exit to the substance। ये सब्सटेंस की एंट्री और एग्जिट को भी कंट्रोल करता है। तो इसी के साथ हमारा ये सेल का टॉपिक खत्म होता है। कल हम टिश्यू के ऊपर चलेंगे, 2 दिन टिश्यू के ऊपर लगाते हैं, 2 या 3 लेक्चर उसके ऊपर, प्लांट और एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे ह्यूमन एनाटॉमी में, सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। आप सभी को एक छोटा सा काम करना है, थोड़ा सा कष्ट करना है, पूरी वीडियो देख के नोट्स आप बना लेते हो, बस इस चैनल को प्रमोट करना है आपको, अपने यार दोस्तों में, अपने आसपास जो भी पढ़ने वाला बच्चा है उसको बताओ भाई हम लोग इस प्लेटफॉर्म पर आकर तैयारी कर सकते हैं। आपका साथ रहेगा तो शायद हमें मेहनत करने में और ज्यादा मजा आएगा। थैंक यू।